खत्म करिए सारे पद और कर दिए सब ऑनलाइन उठा के। इनको क्यों इतना पैसा इनके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है अलग से? मगर सरकार वो नहीं सोची। जब उनके पास, हाँ ठीक है, अगर आपका सिस्टम ना होता, आपका इतना वो ना होता कि आपके पास सारा सिस्टम मौजूद, आप बैठे बैठे चाहे शासन में चाहे डायरेक्टरेट में बैठे बैठे वहीं से बैठ के एक एक टीचर का किसी भी जिले का 2 मिनट में आपको पता चल जाए टीचर है कि नहीं। तो इन सब चीजों की क्या जरूरत है? क्यों टीचर टेंशन में रहे? वो सुबह से उठे, सुबह से उठ के भागे, टेंशन में रहे। जब टीचर टेंशन में रहेगा तो विद्यालय में पढ़ाएगा क्या? आप क्या चाहते हो? आप किस टीचर को विद्यालय लाना चाहते हो? अरे आप उसे स्वतंत्र छोड़ दो। आप देखो अच्छा करता है कि नहीं करता है। कितने शिक्षक हमें इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, मगर नहीं। जब दिमाग में एक असंतोष और ये चीजें, ये मानसिकता तभी दूर होगी कि जब टीचर विद्यालय में रुक के सारा पाठन पाठन कराएगा। है क्या? आपने उठा के बोर्ड में ड्यूटी लगा दी, टीचर विद्यालय में है नहीं, हम अपनी परीक्षा करा नहीं पा रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि देखो मास्टर साहब परीक्षाओं के दिन गायब हो गए। उनको क्या मालूम जो अध्यापक किन मनुष्य से गुजर रहा। आपने उठा बीएलओ ड्यूटी लगा दी, आपने कहीं और ड्यूटी लगा दी। अब हम अपने विद्यालय नहीं रहेंगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? यही तो सोचेंगे, अरे देखो मास्टर साहब और ये मैडम जी कार से आती हैं और ठार से चली जाती। उनको क्या मालूम हम लोगों को कहाँ दौड़ा जा रहा। तो हर महीने बैठक लगाना, हर महीने आपको रोज रोज हर दूसरे तीसरे कोई ना कोई सूचना आपको देना। समझ में आता कि इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम काहे की उतनी रोज जरूरत पड़ती है? आप ऑनलाइन करो, ठीक है, हम स्वागत करते हैं। आप ऑनलाइन करो, हर चीज हम लोग के ऑनलाइन करा देंगे। मगर ये जो चीजें अव्यवहारिक है, इन्हें आपको खत्म करना पड़ेगा। फिर सिस्टम भी आप एक ऐसा बनाइए कि कम से कम जो हम शिक्षकों के काम है उनको आप पदोन्नति 10-12 साल हो गए पदोन्नति नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कौन इसके पीछे दोषी है? उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? कितने का समायोजन हो रहा है? कितनी मुश्किल से कितने कितने, अब आप खुद सोचिए कितने कोर्ट केस होते हैं। ये कोर्ट केस किसी कमी से होते हैं? शिक्षक कमी से होते हैं क्या? जब आप उल्टा सीधा ऑर्डर निकालोगे, अब अभी जब विद्यालय खुलना था तो इन विद्यालय खुलने में एक बार आदेश आया कि विद्यालय 8 से 2 चलेगा। दूसरा एक आदेश आता है कि नहीं 7:30 से 1:30 बजे तक चलेगा। फिर एक तीसरा आदेश आता है कि नहीं 8 से 2 चलेगा। अरे समझ नहीं आता कि आपस में सब एक नहीं है, कि कोई आदेश कुछ निकल रहा है, कोई आदेश कुछ निकल रहा है और हम लोग सबसे बड़े गुनाहगार है। अरे ये सोचिए, आप वहां भी तो देखिए जहां जो काम कर रहा है, क्या जितने हमारे अधिकारी जिले के, क्या जितने ब्लॉक के समय से पहुंच जाते, समय सिग्नेचर हो जाता है। कभी किसी बहाने हमारे गार्जियंस, हमारे टीचर्स उनसे मिलने के लिए परेशान रहते हैं। जब जाइए है ही नहीं सीट पे, बाबू है ही नहीं सीट पे। एक एक पत्रावलियां ब्लॉक से लेकर जिले तक बाबू 6-6 महीने दबाए रहता है, कोई कार्रवाई नहीं होती इसके ऊपर। जब पैसा दिया जाता है तब पत्रावली बढ़ती है, वो कौन देखेगा? तो इतनी सारी चीजें हैं जिसपे इन विभाग के अधिकारियों की निगाह नहीं है। उनकी निगाह है तो केवल शिक्षक पर। शिक्षक क्या है? शिक्षक की नकारा है, शिक्षक उसमें चलता है, शिक्षक उतनी तनख्वाह। अरे शिक्षक तो तनख्वाह के सहारे चलता है। शिक्षक कौन सा वसूली करता है? कौन सा उसको नंबर 2 का पैसा मिलता है? कौन से जाके समय समय वसूली करता है? मन निगाह शिक्षक पे है। और हर कर्मचारी, कौन ऐसा व्यक्ति है ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षकों को छोड़ के जो बहुत ईमानदार है? कौन ऐसा? कोई ईमानदार नहीं। बस यही है, आप खुद देख रहे होंगे रोज रोज कहीं ना कहीं एंटी करप्शन द्वारा किसी ना किसी जिले का बाबू 20,000 घूस लेते पकड़ा गया। एंटी करप्शन वहां पे 25,000 घूस लेते पकड़ा गया, वहां लेखाकार को घूस लेते पकड़ा गया, वहां पे दूसरा बीआरसी बाबू पकड़ा गया। रोज कहीं ना कहीं से आ रहा है। फिर भी नकारा कौन है? शिक्षक। वो लोग नकारा नहीं जो पैसा ले रहे हैं। कभी रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। अब आप कहेंगे 10-20-25 हमारे पास केसेस रखे हैं जो बाबू पकड़े गए, सब मैंने कलेक्ट करके रखा है, मैं आपको भेज दूंगा। ये स्थितियां है मिसाल। मगर इसके ऊपर अधिकारी बिल्कुल मौन बैठे। और सबसे बड़ी समस्या एक और है, हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो डायरेक्टरेट में जो जुड़े रहते हैं, केवल इनका काम है अपना केवल ऊंचा करने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते बताते हैं, ऐसे कि साहब ऐसा कर दो, साहब ऐसा। अधिकारी भी तो बैठ के कहता है कि आप लोग जो खुराफात करते हो व्हाट्सएप पे, मुझको एक एक चीज पे मेरी निगाह है। तो निगाह कहां से आती है? ये वही आस्तीन के सांप है जो साथ पे हमारे बैठे हैं, हमारे वर्ग के हैं, मगर खुराफात यहां से वहां तक करते हैं।
नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नहीं तो उनको क्या पता चला कहाँ क्या चल रहा है? तो मिश्रा जी। लंका भेदी लंका ढाबे, जी अभी से थोड़ी कहा है, पुरानी कहावत जी। है। हर बात में यही थोड़ी कहा जाता है कि विभीषण कौन था। विभीषण तो कोई था। विभीषण क्यों था, वो रामायण का पाठ था, लेकिन आज पूरे समाज में विभीषणों की लाइन आई लगी हुई है। आज सब जगह, अरे विभीषण तो राजा रावण का भाई था और बाद में वो लंका के राजा बने। लेकिन आज के विभीषण तो हर घर में, हर परिवार में, हर दोस्ती में, हर मित्रता में हैं। और ये विभीषण लंका जलवा के ही मानते हैं। लेकिन वो लंका एक बार जली या रोज जलवाते हैं। सुबह भी जलवाते हैं, दोपहर को जलवाते हैं और शाम को जलवाते हैं। लेकिन अपनी तो बचा लेते हैं, ये अपनी भी जलवा लेते हैं। इतने ये साष्टांग हैं कि लंबे लंबे लेट गए हैं। रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी, सवालों का सिलसिला खत्म हो चुका। चीज सर ने सब कुछ मटिया मैट कर दिया और चीज सर से आगे कोई शब्द नहीं है। तो ये विभीषण किसी काम के नहीं है। इनकी अपनी भी लंका चल जाती है। इन्हें ये नहीं मालूम है कि अंगारे से खेलोगे तो अंगारे आपके घर को भी जला देंगे। कभी कभी आपने देखा है कि कोई केस फंस जाता है तो गांव में पुलिस मुखबिरी कराती है और मुखबिर को 1000 रुपया दे देती है। फिर वो 1000 रुपया के लालच में घर परिवार सबको लपेट देता है। और एक दिन वही मुखबिर जब फिर पुलिस के हत्थे चढ़ता है किसी मामले में, तो पुलिस उसे भी बकसती नहीं है। वही वही शब्द शैली, वही भाषा शैली, वही लाठी, वही डंडा। उस समय कुछ बचा नहीं होता है। तो इन विभीषणों से कैसे बचोगे वो आप तय करोगे। लेकिन आज जो मैंने कहा वो बड़ी महम बात है कि शिक्षक को समाज में ये अधिकारी, कर्मचारी और सिस्टम ने ये बता दिया कि सबसे ज्यादा अगर कोई फ्री का पैसा खा रहा है तो वो शिक्षक खा रहा है। मेरी बात को सब लोग बुरा मत माने, मैं बहुत साफ शब्दों में ये बात कह रहा हूं कि ये बैठा दिया गया समाज में शिक्षक फ्री का वेतन पा रहा है। उसे ये नहीं मालूम है कि बीएलओ के लिए नाक रगड़नी पड़ती है, दरवाजे दरवाजे जाके जनगणना पे नाक रगड़नी पड़ती है, मतगणना पे पीटने पीटने की नौबत आ जाती है। काउंटिंग में मतदान के दिन कितनी समस्याएं आती हैं पोलिंग पे, सबको पता है। शाही जी आ गए हैं, मैं शाही जी से पहले बात सुन लूं, फिर राजकुमार चौधरी जी के पास जाऊंगा। माइक खोलिए, माइक खोलिए। सबको नमस्कार। बारिश बहुत तेज पूर्वांचल में हो रही है, शायद पूरे प्रदेश में हो रही है। मैं रास्ते में फंस गया था, उम्मीद थी कि मैं 8 के पहले पहुंच जाऊंगा घर पे, अभी पहुंचा हूं। सर, ये जो फरमान आया है महानिदेशक का कि शिक्षक छात्रों की हाजिरी लेगा ऑनलाइन, तमाम अपने रजिस्टर ऑनलाइन अपडेट करेगा और अपनी हाजिरी देगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, स्वागत है इसका। लेकिन उसके पहले जो जरूरी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं विद्यालय की, उसको पूरा करिए आप। भाई पहले, सबसे पहले तो आप स्टाफ दीजिए। भाई एक प्राइमरी विद्यालय में 5 क्लास होते हैं, 5 अध्यापक चाहिए, 1 हेडमास्टर चाहिए, सुसज्जित भवन चाहिए। अगर हमको कंपटीशन करना है प्राइवेट विद्यालयों से, तो सुसज्जित कैंपस चाहिए, सुसज्जित विद्यालय चाहिए और मेज कुर्सी भी सब चाहिए। दूसरी बात हो गई, जूनियर विद्यालयों में 3 क्लास हैं, तो जूनियर विद्यालयों में कम से कम 3 शिक्षक, 1 हेडमास्टर, 1 प्यून और 1 क्लर्क, ये सब दीजिए आप, संसाधन पूरा दीजिए। बिल्कुल हम फाइट करेंगे पब्लिक स्कूलों से। आप संसाधन दोगे नहीं, कहीं एकल विद्यालय है,
100 बच्चे हैं, एक मास्टर है। आप एमडीएम बनवाओगे उसी से, सारा कागज पूरा कराओगे उसी से, और उम्मीद करोगे कि आप बच्चा आपका जो है पूरा एकदम कंपटीशन करने जाए। आप सरकार की देखिए ये सोची समझी चाल है प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने की।